चार घातिया कर्मों का क्षय होते ही प्रभु 5000 धनुष ऊपर अंतरिक्ष में जाकर के विराजमान हो गए। कुबेर ने एक अंतर मुहूर्त में समोसरण की रचना कर दी और उस समोसरण में 8 भूमियाँ और उसमें अष्टम भूमि श्री मंडप भूमि, जिसमें 12 सभाएं और बीच में भगवान की गंधकुटी, गंधकुटी के ऊपर कमल, कमल के ऊपर समोसरण और समोसरण, कमल के ऊपर सिंहासन और सिंहासन से 4 अंगुल भगवान ऊपर विराजमान हो गए। किसी वस्तु का कोई स्पर्श नहीं किया। अब भगवान को भी कोई स्पर्श नहीं कर सकता और भगवान भी किसी वस्तु का स्पर्श नहीं करेंगे। जो जीव पापों से रहित हो जाते हैं फिर वह किसी प्रकार से किसी वस्तु का स्पर्श नहीं करते और कोई वस्तु उनको भी स्पर्श नहीं कर पाती। बाहरी और समोसरण लग गया। 12 सभाएं भरी हुई हैं। 8 सभाओं में तो देव और देवियाँ बैठी हुई हैं। देव देवियों से 8 सभा भरी हुई है। 2 सभाएं, एक पहली जो सभा है वह गणधर परमेष्टियों से और मुनिराजों से भरी हुई है। एक सभा में आरिकाएं बैठी हुई हैं। एक सभा में मनुष्यगण बैठे हुए हैं। एक सभा और है जो त्रिंचों के लिए है। समोसरण सभा वह सभा है जहाँ सभी प्रकार के जीव आकर के एक साथ मिलकर के बैठ जाते हैं। चारों गतियों के जीव कैसे आएंगे? चारों गतियों के तो नहीं आते, लेकिन 3 गति के जीव तो वहाँ पर विराजमान रहते हैं। अधोगति के जीव आ जाते हैं, लेकिन नरक के नहीं आकर के अधोलोक के जो देव होते हैं वो आकर के विराजमान हो जाते हैं। इसलिए तीनों लोकों के जीव आकर के समोसरण में बैठ जाते हैं और एक साथ सिंह हो गाय हो एक साथ बैठ करके वात्सल्य, प्रेम और दया का वह वहाँ पर उनमें व्यवहार होता है। प्रभु जो होते हैं, आचार्य भगवंत ने दोहा लिखा है कि पानी भरते देव हैं, वैभव जिनका दास, मृग मृगेंद्र मिल बैठते देख दया का वास। दया का वास जहाँ पर होता है वहाँ पर मृग और मृगेंद्र एक साथ मिलकर के बैठ जाते हैं। गाय और सिंह एक साथ मिलकर के बैठ जाते हैं। सर्प और नेवला एक साथ, जो जन्मजात बैर रखने वाले होते हैं, ऐसे जीव आकर के वहाँ पर बैठ जाते हैं और सबको एक ही भावना रहती है, भगवान की दिव्य धुनी खिरे और हम लोग उसका पान करके अपना कल्याण करें, अपने आप को धन्य करें। भगवान की जैसे ही दिव्य धुनी खिरती है तो उसमें सबसे पहले भगवान कहते हैं, हे बप्पात्माओं, सर्वश्रेष्ठ धर्म को अंगीकार करो, समीचीन धर्म को अंगीकार करो। समीचीन धर्म वह होता है जो कर्मों के क्षय करने में निमित्त होता है। संसारी जीवों को संसार के दुखों से उठा करके स्वर्ग और मोक्ष सुख आदि में पहुंचा देता है।
ऐसा समीचीन धर्म है। धर्म के बिना प्राणियों का जीवन शून्य है। धर्म अगर नहीं है तो शून्य के समान है। बहुत सारे भी शून्य लग जाएं, अगर अंक ना हो तो उन शून्य का कोई महत्व नहीं है। उसी प्रकार से अपने जीवन में अगर धर्म नहीं है तो हमारे जीवन का कोई महत्व नहीं होता। ऐसे तो हमने अनंतों भव जिए हैं और अनंत बार हम मरे हैं, लेकिन धर्म को अपने अंदर स्थापित नहीं किया। हे बब्बात्माओं, धर्मात्माओं का धर्म वीतराग भगवान की पूजा आराधना भक्ति करना है। जो 18 दोषों से रहित होते हैं, वीतराग होते हैं, सर्वज्ञ केवल ज्ञानी होते हैं, हित का उपदेश प्राणियों के लिए देते हैं, वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी, ऐसे भगवान, उन भगवान की भक्ति पूजा आराधना, उनका ध्यान के लिए नमस्कार आदि करना, ये प्राणियों का धर्म माना जाता है। जहाँ देव आ जाते हैं वहाँ शास्त्र और गुरु भी आ जाते हैं, और जहाँ देव शास्त्र गुरु के ऊपर वास्तविक यथार्थ अंदर से श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, धर्म की शुरुआत वहीं से हो जाती है। कहा भी है कि पंखों पर विश्वास नहीं वह परिंदा क्या, चरणों पर विश्वास नहीं वह चरिंदा क्या, सिर्फ श्वास लेने का नाम जिंदगी नहीं है बंधुओं, जिसको सच्चे देव शास्त्र गुरु और अपनी आत्मा के ऊपर विश्वास नहीं वह जिंदा क्या। ऐसा जीवन नहीं माना जाता। एक बार जिसने अच्छी तरह से सच्चे देव की पहचान कर ली, उनके ऊपर श्रद्धा कर ली, वही अपनी आत्मा की श्रद्धा कर सकता है। आत्मा आत्मा मात चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला, मात्र सच्चे देव शास्त्र गुरु को अच्छी तरह से पहचानो। सच्चे देव का जो स्वरूप है, जो अरहंतों का स्वरूप है, वैसे ही हमारे अंदर भी शक्ति रूप से परमात्मा विद्यमान है। जब उनको देखते हैं तो उनसे से बनने की भावना अंदर से हो जाती है। ये धर्मात्माओं का धर्म है। समस्त प्राणियों के ऊपर दया करुणा रखना, ये भी धर्मात्माओं का धर्म है। सभी प्राणी जीना चाहते हैं, सबको अपने प्राण प्रिय हैं। इसलिए जो बातें हमें अच्छी नहीं लगती दूसरे के द्वारा अपने ऊपर की गई, वह बातें दूसरों के ऊपर भी नहीं करना चाहिए। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, इस युक्ति का अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। आपको कोई कष्ट दे तो आपको अच्छा नहीं लगता, आपको कोई गाली दे तो अच्छा नहीं लगता, आपको कोई मारे तो अच्छा नहीं लगता। तो भगवान कहते हैं जब आपको अच्छा नहीं लगता तो दूसरों को भी वह अच्छा नहीं लगता। बस दूसरों के साथ उस प्रकार का व्यवहार नहीं करो, यही धर्मात्माओं का धर्म है। सभी जीना चाहते हैं, प्राण सबको अपने प्रिय हैं, जीवों की रक्षा करना धर्मात्माओं का धर्म है। उत्तम मध्यम जघन्य पात्रों में दान देना, ये भी धर्मात्माओं का धर्म है। क्योंकि दाता और पात्र, इनका संबंध आचार्य भगवंत ने कहा है कि एक दूसरे के पूरक होते हैं। पात्र का जीवन दाता के माध्यम से चलता है और दाता का जीवन पात्र के माध्यम से चलता है। अगर एक का भी अभाव हो जाए तो रथ में एक पहिया अगर निकल जाए तो वह रथ आगे नहीं बढ़ता। धर्म का रथ दो पहियों से चलता है, एक श्रमण और एक श्रावक, पात्र और दाता। दीन दुखियों के ऊपर भी
दया रखना, करुणा रखना और उनको करना दान देना, ये भी धर्मात्माओं का धर्म है। जिनेंद्र भगवान ने जो शास्त्र कहे हैं, जो भी उनका उपदेश हुआ है, उन शास्त्रों को अच्छी तरह से अपने दोनों कानों से उनकी वाणी को सुनना, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, भले कुछ भी समझ में ना आए। कुछ लोग कहते हैं वहाँ में समझ में नहीं आता इसलिए हम उठ करके चले गए, वो हमारी समझ में कुछ आता नहीं, ये तो जिनवाणी की अवमानना हो जाती है। कुछ भी समझ में ना आए तो भी अच्छी तरह से श्रद्धा के साथ बैठ कर के सुनना चाहिए। ऐसे भी उदाहरण है कि जंगलों में महाराज रहते हैं और वह पाठ कर रहे हैं और एक हिरण वहीं पर आकर के बैठ कर के वह पाठ सूत्रों का सुन रहा है। उसको कुछ समझ में नहीं आता, फिर भी अच्छी तरह से उसने सुना श्रद्धा के साथ, और कुछ ही 1, 2, 3 भाव में ही मुक्ति का पात्र बन गया। भली समझ में ना आए लेकिन कभी जिनवाणी की अवहेलना मत करना, अच्छी तरह से उनको पढ़ना, सुनना, ये भी धर्मात्माओं का धर्म है। पापे हेयत बुद्धि, हमेशा हमेशा पापों में हे बुद्धि रखना, ये छोड़ने योग्य है, इन्हें छोड़ना चाहिए। और जिन्होंने इनको छोड़ दिया वह भी 5 पापों का त्याग करने की भावना, 5 पापों को छोड़ना, पापों को संपूर्ण रूप से छोड़ना, एक देश रूप से छोड़ना, ये भी धर्मात्माओं का धर्म है। और अच्छी तरह से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये मोक्ष का मार्ग है। इस मोक्ष मार्ग पर हमेशा हमेशा अनुराग रखना, मोक्ष मार्गियों के ऊपर अनुराग रखना, उनकी विनय करना, अच्छी तरह से उनकी भक्ति आराधना करना, ये भी धर्मात्माओं का धर्म है। परिग्रह में निस्संग भाव रखना, परिग्रह पाप माना जाता है, परिग्रह को छोड़ने की विशेष रूप से भावना करना, यानी हे भगवान कब मैं इस सारे परिग्रह को छोड़ करके यथाजात दिगंबर मुद्रा को धारण करूं, इस प्रकार की भावना करना भी धर्मात्माओं का धर्म है। विषयों से विमुख होने की भावना, ये भी धर्मात्माओं का धर्म है। पंच इंद्रिय के विषय होते हैं, 5 इंद्रियां हमें मिली हुई हैं, इन 5 इंद्रियों को बस में करने की भावना करना, क्योंकि एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर के प्राणियों ने अपने प्राण गंवाए हैं। इसलिए 5 इंद्रियों के विषयों से विरक्त होने की भावना या इनसे विमुख हो जाना धर्मात्माओं का धर्म है। इस धर्म को अच्छी तरह से अपने अंदर धारण करो। 9 देवता होते हैं, पंच परमेष्टि, जिन धर्म, जिनागम, जिन चैत्य। आज इस कलिकाल में त्रिलोक चूड़ामणि साक्षात तीर्थंकर भगवान का समोसरण नहीं है, लेकिन आज उनकी वाणी को सुनकर के इस कलिकाल में भी स्थापना निक्षेप के माध्यम से ऐसे पंच कल्याणक करा करके और भगवान का स्थापना निक्षेप से ऐसे समोसरण की रचना करना और रचना करके उनकी भक्ति पूजा आराधना करना, वही फल मिलता है जो साक्षात समोसरण में फल मिलता है। भक्ति पूजा आराधना का इससे अच्छी तरह से उनकी भक्ति पूजा आराधना करना, जिसके माध्यम से व्यक्ति दुर्गतियों से छूट जाता है। भगवान की अभिषेक पूजा भक्ति आराधना करने से उसकी दुर्गति नहीं होती, उसके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं, उसका जीवन पुण्य से भर जाता है, परंपरा से उसको निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है।
ऐसे ये जिन चैत्य कहलाते हैं, ये प्रतिमाएं जो आज सारे महाराजों ने मिलकर के उनमें ऐसे मंत्रों को फूका है, अब वो साक्षात अब सब कुछ सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति होती चली जाएगी। ये जिन चैत्य कहलाते हैं और जिन चैत्र जहाँ पर विराजमान होते हैं वह जिन चैत्यालय कहलाते हैं। ऐसे 9 देवता होते हैं, इन 9 देवताओं की अच्छी तरह से आराधना करनी चाहिए। और जो खोटे कार्य हैं इनको छोड़ देना चाहिए। खोटे कार्य सप्त व्यसन हैं, जुआ खेलना, शराब पीना, मांस खाना, शिकार हंटिंग करना, चोरी करना, परस्त्रियों से संबंध रखना और वेश्याओं से संबंध बनाना, ये 7 नरक के द्वार हैं। जिन्होंने एक में से एक का संपर्क किया है वह नरकों में गए हैं। नरकों की भर्ती इन्हीं के माध्यम से होती है, इसलिए इनको त्यागना ये अकारी है, खोटे कार्य, खोटा ध्यान कभी जीवन में नहीं करना, ये भी अपने लिए छोड़ने योग्य है। 5 पाप तो छोड़ने योग्य हैं ही, और एक मिथ्यात होता है, सबसे बड़ा पाप कहलाता है। मिथ्यात का अर्थ होता है कि यथार्थ तत्वों का ज्ञान नहीं होना, यथार्थ देवसाद गुरु के ऊपर श्रद्धा नहीं होना, यह मिथ्यात कहलाता है। इस मिथ्यात को छोड़ना और अच्छी तरह से भावना भाना कि मुझे रत्नात्रय की प्राप्ति हो, और उस रत्नात्रय की प्राप्ति करके कुछ क्षण के लिए मैं भी आत्म ध्यान करूं, जिसका फल स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति है। यही वास्तविक धर्म है। हे बब्बात्माओं, इस धर्म को अच्छी तरह से अपने हृदय में श्रद्धा के साथ धारण करिए। ऐसा धर्म हमारे लिए संसार के दुखों से छुड़ाने में समर्थ है। आप लोग इतने दिन से भगवान को इस प्रकार के रूप में लाने के लिए ये बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं। ये आयोजन भी सामान्य नहीं माना जाता। कहते हैं कि जिनेंद्र भगवान की सबसे बड़ी कोई पूजा होती है तो पंच कल्याणक में होती है, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं होती।